नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं तालाड़ा की एक बहुत ही बड़ी नर्सरी में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे खेत की बाउंड्री पूरी की पूरी खाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे मैं फल के पेड़ लगा दूँ, ताकि ऑर्गेनिक तरीके से बिना केमिकल वाले फल मैं उससे प्राप्त करके हम ले सके। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही केमिकल वाले फ्रूट्स आ चुके हैं, जिससे कि हमारी सेहत पे काफ़ी गंभीर असर हो रही है। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक तरीके से फ्रूट्स उगाना चाहती हूँ और उसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक पेड़ भी लगाऊंगी। इसीलिए हम जा रहे हैं बहुत बड़ी नर्सरी में, जो कि तालाड़ा में है। तो हम जूनागढ़ से मेंदरडा जाएंगे, मेंदरडा से फिर तालाड़ा जाएंगे। तो आप देख सकते हो सासणगीर का रास्ता है ये। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ये। सासणगीर से निकलना मतलब जन्नत से निकलना जैसा है। इतने खूबसूरत नज़ारे आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे आप जब जूनागढ़ से तालाड़ा जाओगे तब। ये सब सासणगीर के नज़ारे हैं सब। मंजिल तो हमारी खूबसूरत है ही, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हमारा ये सफ़र है। तो इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए, तब तक हम पहुंच जाएंगे हमारी नर्सरी में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तालाड़ा और कुरैशी बाग एंड नर्सरी, सृष्टिधरा फार्म एंड नर्सरी में भी हम पहुंच चुके हैं। और इसके जो ओनर है उसका नाम है गफ़ार भाई कुरैशी, और ये है उसकी नर्सरी, जो कि बहुत ही बड़ी नर्सरी है। और ये सामने जो कैप पहनी हुई है वो है गफ़ार भाई कुरैशी, जो कि एक साइंटिस्ट है और राष्ट्रपति अवार्ड के साथ साथ कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। और 500 बीघा में उसकी पूरी की पूरी नर्सरी फैली हुई है। तो चलिए एक बार नर्सरी भी देख लेते हैं हम। इतने सारे पौधे और इतने सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे। मतलब जितने भी पौधे हैं उनकी भी कितनी सारी जातियाँ होती है, उस सारी जाति के पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पे मिलता है। हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनवाया कि हमें ये चीज़ सब चाहिए, इतने इतने पेड़ चाहिए। वो सब लिस्ट बनवा के अभी दोपहर का टाइम था, तो सब खाना खाने बैठ गए और हमको बोला कि फिर आप नर्सरी देख लो एक बार। फिर हम नर्सरी में घूमने के लिए चले गए। तो ये नर्सरी तो ख़त्म ही नहीं होने वाली है, इतनी बड़ी नर्सरी है। लेकिन हमने जितना भी हम देख सकते थे उतना सब कुछ हमने देख लिया। और काफ़ी सारे प्रकार के पेड़ पौधे, कुछ कुछ के तो नाम भी हमको नहीं आते थे, वैसे थे सब पेड़। आप भी एक बार देख लीजिए नर्सरी पूरी की पूरी कितनी खूबसूरत है। और इस नर्सरी की ख़ास बात ये भी है कि गफ़ार भाई कुरैशी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हमको भी अच्छे से स्वागत किया हमारा, और काफ़ी अच्छे से मेहमान नवाजी की, पूरा अच्छे से लिस्ट बनवाया। फिर सबका रिव्यू भी दिया कि कौन सा पेड़ आपके एरिया के वाइज कौन सा लगेगा, उसको कैसी आपकी ज़मीन है उस हिसाब से आपको पेड़ का लिस्ट दिया। और हमारा लिस्ट भी बनवा लिया कि भाई ये पेड़ आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपकी ज़मीन के हिसाब से। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो इस नर्सरी का। और यहाँ पे एक नर्सरी का पूरा एक शोरूम बनाया हुआ है, जहाँ पे बीज मिलते हैं काफ़ी सारे प्रकार के।
और पॉट्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें जो आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पे सारे पॉट्स वगैरह थे जो अगर किसी को अपनी घर पे टेरेस गार्डन बनाना हो या गार्डन बनाना हो तो उसके लिए सारी उपयोगी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। और यहाँ अंदर सारे सभी प्रकार के बीज वगैरह सब मिल रहे थे और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी, कॉस्मेटिक वगैरह सब मिल रहा था। और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी रखी हुई थी, लकड़ी से बनी हुई या फिर हाथ से बनाई हुई सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी मिल रही थी। पॉट्स वगैरह में रखने के लिए पत्थर वगैरह भी और मॉडर्न पॉट्स, कटाई वटाई करने के लिए सारी कातर वगैरह सब टूल्स भी रखे हुए थे, गार्डनिंग टूल्स। पौधे को पानी पिलाने के लिए भी सभी प्रकार के सब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं। यहाँ कॉर्नर पे सब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ही रखी हुई थी। कितनी खूबसूरत बनाए हुए हैं 3 ये सारी गार्डनिंग की सारी भी चीज़ें अभी आपको यहीं पे एक ही शोरूम में मिल जाती है। और बाद में नर्सरी में हम थोड़ा आगे गए और देखा प्लांट्स वगैरह सब। यहाँ पे रोपे वाले प्लांट्स भी मिलते हैं और कलमी प्लांट्स, कलम बना के भी जो प्लांट्स बनाते हैं वो भी मिलते हैं। काफ़ी सारे फ्लावर की वेराइटीज़ थी, कैक्टस की वेराइटीज़ थी और जो भी फल या फ्रूट्स के प्लांट्स थे उसमें भी कितनी सारी वेराइटी थी। 500 से ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे हैं। और ये देखिए बांस का पेड़, बांस भी उगाए हुए हैं यहाँ पे। और प्राइस देखा जाए तो इसके कलमी और रोपे वाले जो प्लांट्स होते हैं उसकी साइज़ के हिसाब से यहाँ पे प्राइस थी इसकी। 100 रुपये से स्टार्ट होके 1500-2000 रुपये तक की प्राइस थी उसकी साइज़ के हिसाब से। जितना छोटा प्लांट लोगे उतनी कम प्राइस होगी, जितना बड़ा प्लांट लोगे उतनी प्राइस उसकी बढ़ती जाएगी। तो आप ये छोटा प्लांट लेके अपने घर पे किसी पॉट्स में लगा के उसको बड़ा करके फिर आप बो सकते हो उसको ज़मीन में, या फिर ऐसे ही ज़मीन में बो सकते हो, या फिर इधर से बड़ा प्लांट लेके भी आप लगा सकते हो। ये पिंक केड़ थी, केले का जो पेड़ था वो पिंक कलर के केले आते हैं उसमें। यहाँ पर भी सारे पॉट्स वगैरह पुराने रखे हुए थे। अगर आप पूरा दिन देखते रहोगे फिर भी ये ख़त्म होने वाली नहीं है नर्सरी। इतनी सारे पेड़ पौधे और इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे
कि आपको जो भी चाहिए वो मिलता है, और वो गारंटी के साथ देते हैं कि आपको अगर बोया फिर वो नहीं पेड़ उगा या फिर जल गया तो वो बदल के भी देते हैं, लेकिन उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपको लेनी पड़ेगी दिखाने के लिए कि हमारा पेड़ में हुआ है। अगर आप बहुत ही दूर से आते हो या तो आपका गांव या शहर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे दोपहर को आपको खाने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग दोपहर को भी आपको खाना खिला के ही भेजेंगे। तो बेझिझक आप यहाँ पे इस नर्सरी की विज़िट लेने के लिए आ सकते हो। मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी है इन लोगों की। तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं आपको यहाँ पे। और ये कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स थे। और हमारे काठियावाड़ मतलब गुजरात की यही तो खासियत है कि हम और कुछ करें ना करें, लेकिन मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं। और यहाँ पे कैक्टस, कांटे वाले पौधे थे, उसके भी कई सारे प्रकार के थे वो। ये कुछ बेल, अलग अलग टाइप की बेल। और यहाँ पे सब फ्लावर वाले पौधे रखे हुए थे नेट साइड में। सेड नेट लगा के सारे फ्लावर वाले ही पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं। इस नर्सरी में घूमते घूमते आप थक जाओगे, लेकिन ये नर्सरी पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स जो हम घर पे लगाते हैं, टेबल पे रखते हैं, वैसे छोटे छोटे प्लांट्स थे यहाँ पे सब। सुशोभन के, सजावट के प्लांट्स थे सब। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, फ्रूट्स के, सुशोभन के और आयुर्वेदिक, सारे प्रकार के पौधे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और उसमें भी आपको जिस जाति के चाहिए वो जाति भी आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पे मिल जाएगी। कलमी और रोपे वाले सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमको एक मिला खरगोश। ब्राउन कलर का खरगोश है ये। अगर आप कोई पेड़ उगाना चाहते हो तो रोपे वाले से अच्छा है कि कलमी उगाए, क्योंकि कलमी जो होते हैं प्लांट्स वो जल्दी फल देते हैं और कम समय में, और उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी शॉर्ट हाइट के होते हैं और फल भी जल्दी दे देते हैं। 2-3 साल में तो आपके फ्रूट्स आने लगेंगे उस पे। और ये पानी में उगने वाले थे प्लांट्स कुछ।
और आप इस नर्सरी में आए हो और आपको याद नहीं है कि आपको क्या लेना है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी में एक रेफरेंस बुक दी जाती है जिसमें सभी प्रकार के पौधे और पेड़ों का नाम लिखा होता है और उसमें भी जातियाँ लिखी होती है। जैसे कि आपको लेना है सीताफल, तो सीताफल के 4-5 प्रकार की जाति है, तो उसमें से आपको कौन सी जाति लेनी है, आपके एरिया के और वातावरण के हिसाब से कौन सा अनुकूल होगा, वो सब जानकारी वो दे देते हैं और आपको गाइड अच्छे से करते हैं और सही पौधों की जानकारी भी आपको देते हैं। तो हमारी जो लिस्ट हमने बनवाई थी स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से नर्सरी से पौधे निकाले गए हैं और अभी हो रही है हमारी पौधों की लोडिंग, जो कि लिस्ट में देख देख के एक एक करके भरे जा रहे हैं। और पूरे के पूरे ट्रक भर के जा रहे थे यहाँ से बड़े बड़े पेड़ों के, लेकिन हमने तो मीडियम साइज़ के ही लिए हैं सब पौधे। लिस्ट के हिसाब से सभी पौधों की लोडिंग हो चुकी है। अभी हम चले घर। तो आज का पूरा दिन हमको आने में जाने में और नर्सरी से पौधे लेने में चला गया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। काफ़ी सारे नए पौधे के बारे में हमको जानने को मिला और मैंने फ्रूट्स के साथ साथ आयुर्वेदिक पौधे भी लिए हैं। अभी हम इसको कल लगाएंगे खेत में, उसका भी वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे पौधे हमारी बाउंड्री पे लगने वाले हैं और इन सारे पौधों का खर्चा मुझे हुआ 15,000 रुपये के पौधे आए और 3,000 रुपया भाला लगा, तो 18,000 के माल सामान के साथ में जा रही हूँ घर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।